तो बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी किसी बहुत ज़रूरी काम के चलते हमें बाहर जाना पड़ता है, तो अगर हम कभी बाहर जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये तो बहुत आसान है। हमें ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और एक सैनिटाइजर की बोतल रखनी चाहिए और उसको समय समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो अगर हमें मान लो कोरोना के लक्षण आना शुरू हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी आसान है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि अभी तुम जानती हो कि हम सभी अभी घर ही पर हैं, तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? योगा करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड जैसे फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम, ऐसी चीजें। वेरी गुड। आई मीन तुम्हें तो सभी कुछ पता है और ये जानकारी हमने आपको भी दी है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सारी सावधानियां लेते रहें। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं तीन शब्द में सृष्टि सारी समाए। ओम नमः शिवाय। नहीं गड़बड़ हुआ ना, पूरा कान पूरी गड़बड़ हुई। तो खटके मुर्गी कम थी। कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए। नीतीश कुमार आज शाम 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। इससे पहले कल पटना में उन्हें एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुना गया था।
आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। आज ही के दिन 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। उसी के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र में आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। मंदिर में कोविड के बचाव के सभी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नियंत्रण करने की भी व्यवस्था की गई है। और बरेली में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिलाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें आवंटित की गई हैं, जिन्हें वे सफलतापूर्वक चला रही हैं। इससे राशन वितरण में हो रही धांधलियों पर लगा है अंकुश। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार आज शाम 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले कल पटना में हुई एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया था, जिसके बाद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास पर एक अड़े मार्ग पर एनडीए के घटक दलों की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ राजनाथ सिंह, पार्टी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, हम पार्टी के नेता जीतनराम मांझी, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी भी शामिल थे। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने नीतीश को गठबंधन का नेता चुने जाने का ऐलान किया। एनडीए बैठक में चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राजभवन गए और राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पत्र पेश किया। राजभवन से निकलकर नीतीश कुमार ने मीडिया को बताया कि राज्यपाल महोदय ने उन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत किया है। उधर बीजेपी विधायकों की बैठक में कटिहार से नवनिर्वाचित विधायक तारकिशोर प्रसाद को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। बेतिया से चौथी बार विधायक रेणु देवी को भाजपा विधानमंडल दल का उपनेता चुना गया है और सर्वसम्मति से यह सहमति बनी है। विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पार्टी को जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे पूरा करेंगे। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 82,49,579 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.27% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 43,851 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में नई सुविधाओं से युक्त इमारत का उद्घाटन किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मीडिया देश के लोकतांत्रिक विषय विमर्श को दिशा देती है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी मीडिया ने सटीक जानकारी उपलब्ध कराई है। इतना ही नहीं, मीडिया लोगों को शिक्षित करने के साथ कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी करती रही है। Greetings to all the media friends on the occasion of National Press Day. The press in India has always been in the vanguard of protecting and strengthening the foundations of democracy. A robust, free and vibrant media is as important as an independent judiciary in consolidating democracy and strengthening constitutional rule of law. राष्ट्रीय प्रेस परिषद प्रेस दिवस पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है। 25 जून 1975 का दिन नहीं भुलाया जा सकता। More importantly, both print and TV channels have played an invaluable role in informing, in educating the masses and creating awareness on the precautions to be taken to combat COVID-19. Conveying the right information at the right time is critical in such a situation. Right information at the right time. Especially when there is a plethora of fake news. People need to guard against unverified, unsubstantiated claims. Media has a huge role in educating the masses in this regard.
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है। 25 जून 1975 का दिन भुलाया नहीं जा सकता। प्रेस की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है और ये मेरे मन पे बहुत गहराई से लिखा गया है, क्योंकि मैं 25 जून 1975 को कभी भूल नहीं सकता। प्रेस की आजादी अनिर्बंध नहीं होती, ये जिम्मेवार आजादी है, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। और कोई भी आजादी ये उसके अंगभूत बंधनों के साथ आती है कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना है, सेंसेशनलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन अपनी बात रखने की आजादी है। महाराष्ट्र में आज से फिर से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। सुबह सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों के दर्शन किए। मंदिर में कोविड से बचाव के सभी इंतजाम के साथ भीड़ भाड़ को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि दर्शनार्थियों को कोई परेशानी न हो। सभी धार्मिक स्थलों पर मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिले में प्रसिद्ध तुलजा भावनी माता के दर्शन के लिए तुलजापुर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के निःशुल्क पास की व्यवस्था की गई। कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 500 श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। फिलहाल मंदिर में किसी भी तरह की धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया। इसे केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान लखनऊ के तकनीकी सहयोग से महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चैक जंगल कौड़िया द्वारा गोरखपुर मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से निर्मित किया गया है। इस अवसर पर हिंदू सेवा आश्रम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से अगरबत्ती बनाने के इस प्रयास से वेस्ट को वेल्थ में बदलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। इससे आस्था को सम्मान मिल रहा है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा में कहा गया है कि इस धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है, फर्क सिर्फ दृष्टि का है। जैसे दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। निष्प्रयोज्य फूलों से अगरबत्ती धूप बत्ती बनाने का कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण से भी संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक मंदिरों में चढ़ाए गए फूल फेंक दिए जाते थे, नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते थे। इससे आस्था भी आहत होती थी और कचरे का संकट भी हो रहा था। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और सीमैप ने इन फूलों को महिलाओं की आय का जरिया बना दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में समूहों के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इससे महिलाएं घर का कार्य करते हुए अच्छी आय भी अर्जित कर सकेंगी। इससे हमारी मातृशक्ति के स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। महिलाओं को काम भी मिलेगा। वे प्रतिदिन अपने घर के दैनिक कार्य को करते हुए इसके माध्यम से एक अच्छी आय अर्जित कर सकती है। एक अभिनंदनीय कार्य है और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम भी है। मैंने जो अगरबत्ती और धूप बनी है मैंने देखा है, बहुत सुगंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे शिवालयों में हम लोग बेल पल्लव चलाते हैं। एक तरफ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उससे और बाद में एक समय के बाद उसको फेंक देते हैं। बेल पल्लव से भी अगरबत्ती और धूप बन सकती है। ये सब काम करना चाहते हैं। पहले बात कि योगी आदित्यनाथ बाबा जी को हम सबका धन्यवाद, जो लॉकडाउन के समय में हम लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं और हमारे घर में कोई काम नहीं है और हम लोग करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहते हैं। KVK से हम लोग ट्रेनिंग ले करके योगी आदित्यनाथ के थ्रू हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है OKVK में, इसलिए हम श्री योगी आदित्यनाथ को बहुत ताहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम अपने यहाँ पर कम से कम 300 महिलाओं को ट्रेनिंग दिए हैं अगरबत्ती का, जब से यहाँ से ट्रेनिंग ले करके गए हैं।
और सारे लोग मेरे यहाँ काम कर रही हैं। इससे सारे लोग स्वावलंबन बन रही हैं। इससे हम योगी आदित्यनाथ के और केवीके वालों को धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी हमको गेहूं का वो बीज दिए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी को हमको धन्यवाद मिला। कितना फायदा होगा इससे? इससे फायदा लगभग होगा हमको 1 एकड़ में 22 कुंटल गेहूँ। बरेली में अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम के चलते उन्हें जिले में राशन वितरण का काम सौंपा गया है। जिले में समूह की महिलाएं इस काम को कर रही हैं। ग्राम अठायन में श्री कृष्ण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ये काम मिला है। ग्रामीण भी महिलाओं के वितरण का काम दिए जाने से काफी खुश हैं। समूह की महिलाएं ही राशन वितरण में संबंधित सारे काम खुद करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को वितरण का काम मिलने से वितरण में गड़बड़ी की समस्या भी खत्म हो गई है। महिलाएं भी इस काम को पाकर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस काम के मिलने से वे आत्मनिर्भर हो गई हैं और अब उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले तो यहां पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसीयू, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। ब्रेक के बाद समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। बरेली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम के चलते उन्हें जिले में राशन वितरण का काम सौंपा गया है। जिले में समूह की महिलाएं इस काम को कर रही हैं। ग्राम अठायन में श्री कृष्ण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को ये काम मिला है। ग्रामीण भी महिलाओं को वितरण का काम दिए जाने से काफी खुश है। समूह की महिलाएं ही राशन वितरण से संबंधित सारे काम खुद ही करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को वितरण का काम मिलने से वितरण में गड़बड़ी की समस्या भी खत्म हो गई है। महिलाएं भी इस काम को पाकर काफी खुश हैं और उनका कहना है कि इस काम के मिलने से वे आत्मनिर्भर हो गई हैं और अब उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। पहले हम लोग घर पे खाली रहते थे, अब हम लोगों को अच्छा लगता है काम करते हुए। क्या काम करते हैं? हम लोग यही बांटते हैं गल्ला। कैसे बांटते हैं? 1 यूनिट पे 5 किलो है। हाँ, जितने यूनिट होते हैं उतना गल्ला देते हैं। ये पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी ना, ये लोग कहीं और लेने जाते थे, फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत की तो ये हमें मिला यहाँ पे। अब यहाँ गांव की महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से। यहाँ गल्ला बांटना मेरा काम है। यहाँ आकर हमें बड़ी खुशी मिलती है। इतनी सारी स्त्रियों में बातचीत भी होती है, आती हैं। वहाँ वैसे दूर जाना पड़ता था गल्ला लेने, अब यहीं अपने गाँव में आकर गल्ला मतलब खुशी है मेरे लिए इस बात की। मोदी जी ने इतनी सुविधाएँ करी हैं। अब अच्छा हुआ है, बेरोजगार से रोजगार मिला है महिलाओं के लिए, और जो है गल्ला अच्छा मिलता है। पहले दूर था, वहाँ जाना पड़ता था, और जो समूह से गल्ला मिल रहा है, वितरण हो रहा है, खुशी बात है, अच्छा है, रोजगार मिला है। जनपद कानपुर में देहात में स्वच्छ भारत मिशन को गांव-गांव अमली जामा पहनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कमर कस ली है। गांव में निर्मित और बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालयों में स्वच्छता के साथ उनके बेहतर रखरखाव और देखरेख के लिए अब प्रत्येक गांव में महिला स्वयं सहायता समूह की
एक महिला को केयरटेकर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। गांव के सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए नियुक्त स्वयं सहायता समूह की महिला को इसके लिए 6,000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जा रहा है। इसके अलावा अतिरिक्त के रूप में 3,000 रुपये शौचालय के रखरखाव में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के उपयोग के लिए भी मिलेंगे। कानपुर देहात की सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 582 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। सामुदायिक शौचालय में पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए रनिंग वाटर टैंकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमको काम मिला है ये शौचालय का, वो हम काम नित्य कर रहे हैं। और राशन वितरण का काम मिला है, वो भी कर रहे हैं। और हमको अब काफ़ी आमदनी हो रही है रोज़ की। अब इस सरकार में हमको काफ़ी लाभ मिल रहा है। वैसे तो हमको कोई काम मिलता नहीं था। आकाश समूह सहायता के में जुड़े हैं और हमारे पति मजदूर हैं। जब से समूह का काम किया है सही से मुझे लाभ हुई है और खर्चा सही से चला है। नाम सूलन है। हमारे आकाश समूह में जुड़े हैं और शौचालय को साफ सफाई को हमारा काम है। सवेरे 6 बजे खोलते हैं और शाम के 6 बजे बंद करते हैं। सब हमारा महीनवारी है 6,000 रुपया और 3,000 रुपया है कि देखभाल। मेरा नाम मनोज कुमार है, ग्राम मांडा कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। मेरी महिला जो है घर से है मिसेस, वो आकाश समूह से जुड़ी हुई हैं। इस लॉकडाउन के उपरांत कोई काम नहीं मिला, हमारी महिला को काम मिला इस समूह में, तो इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। ये सरकार अच्छा काम कर रही है। सामुदायिक शौचालय का बहुत एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हर गांव पंचायत में, हमारे यहाँ टोटल 640 गांव पंचायत हैं, सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और स्वयं सहायता समूह को इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा शासनादेश आया है जिसमें स्वयं सहायता समूह को सफाई रखरखाव के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें उनको 6,000 रुपये प्रति महीना के दर से पेमेंट मिलेगा और उनको साफ़ सफाई और रखरखाव रखना है। तो इस तरह हमने हर गाँव पंचायत में खुली बैठक करके स्वयं सहायता समूह को चयन किया है जो सामुदायिक शौचालय का मेंटेनेंस करेंगी। ये महिला शक्ति जो मिशन शक्ति चल रहा है उसके अंतर्गत भी उन महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा कि उनको समानता और सम्मान दोनों की भावना मिलेगी। वाराणसी में भैया दूज के अवसर पर महिलाओं ने अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए यम की पूजा की। समूह में बैठकर महिलाओं ने अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए रुई की आयु बना करके उसकी पूजा की और गोवर्धन भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। वहीं नगर में विभिन्न स्थानों पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा की गई। पहाड़िया स्थित मंदिर के पास विभिन्न स्थानों पर कायस्थ लोगों ने भगवान की पूजा की और इस अवसर पर हुई गोष्ठी में वक्ताओं ने भगवान चित्रगुप्त के कृतित्व पर प्रकाश डाला। भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में सुबह से ही कायस्थ समाज के लोग दर्शन पूजन कर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये भाई दूज का त्यौहार है जो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है और गोवर्धन बाबा के नाम से ये पूजा किया जाता है जिसमें कि गोवर्धन बाबा को चना और मिठाई का भोग लगाया जाता है और उसी से उनको टीका किया जाता है। उसके बाद फिर औरतें होती हैं वो अपने भाई को टीका करके मिठाई खिलाती हैं और उनकी लंबी आयु की दुआ करती हैं। आयु जोड़ा जाता है। कायस्थ लोग चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं। हमने पहले घर में कथा की चित्रगुप्त जी के, फिर हवन किया और हमारे यहाँ आज मेन पूजा होती है कलम दवात की। चित्रगुप्त जी की पूजा में कलम दवात की पूजा होती है, तो हमने अपने कलम दवात की पूजा भी की और फिर मंदिर आकर भगवान जी की चित्रगुप्त जी की पूजा की। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन से बेपटरी हुई स्ट्रीट वेंडर की जिंदगी। मुरादाबाद में एक बार फिर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना से पटरी पर लौट रही है। योजना के जरिए न सिर्फ अपने सपने के फिर से साकार हो रहे हैं बल्कि योजना के तहत मिलने वाली 10,000 रुपए की राशि से उनका काम दोबारा शुरू हो गया है, जिसके लिए स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के लिए तारीफ कर रहे हैं। लाभार्थी कहते हैं कि कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका काम फिर से पहले की तरह शुरू हो पाएगा, लेकिन ये सब प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि वेंडर्स आत्मनिर्भर के जरिए संभव हो सका है। जो 10,000 रुपये जो लोन दे रही है गवर्नमेंट मोदी की तरफ से, वो जो हमने 10,000 रुपये लिए हैं वो मुझे हैं कल मिल गए हैं मंगलवार में। ठीक है नहीं, अच्छी स्कीम है मोदी जी की, जो गरीब आदमी जो है अपना दोबारा से काम शुरू कर सकता है।
नहीं, प्रधानमंत्री जी के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मतलब जो गरीब आदमी के लिए उन्होंने स्कीम निकाली है और उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, मतलब दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। उनमें सर परेशानियाँ तो बहुत आई, लेकिन काम वाम बिल्कुल सब ठप हो गए। हमारे ठेलों का ही काम है सर हमारा। तो ये जो 10,000 का जो हमें लोन मिला है इस टाइम, ये हम लेके कुछ काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना तो हमारे पास तो पैसा सब कुछ ख़त्म था। ये मोदी जी की तरफ से है तो उन्हें धन्यवाद करे जाता है। ये मुझे क्या, हमें ठेला लगाने के लिए लोन मिला है। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। अब क्या काम करेंगे आप? यही मूंगफली का ठेला लगाते हैं, यही सामान लेकर आएंगे। कितनी राहत मिलेगी इस लोन से आपको? अजी अच्छा है, किसी से और किसी से लेते तो ब्याज ज़्यादा जाता है, इसमें कोई ब्याज नहीं जा रहा। अच्छा हुआ जो हमारा ये लोन हो गया, कारोबार में हमें थोड़ा लाभ मिलेगा उनसे। अभी रात ये पैसा मिल गया, काम बढ़ाएंगे, बच्चों को टांगे लिखाएंगे इसमें। नहीं, वो अब दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब प्रधानमंत्री दुआ से आप गरीब के लिए अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि योजना का लाभ हर रेहड़ी, ठेला, पटरी वेंडर्स को मिल सके, इसके लिए नगर निगम के द्वारा कई जगह कैंप लगाकर लोगों से फॉर्म भरवाकर योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। हमने 19,000 स्ट्रीट वेंडर को चिन्हित कर 16,000 से अधिक वेंडर के आवेदन कराए हैं। मुरादाबाद जनपद 18वें नंबर पर ऐसे शहर के तौर पर चिन्हित हुआ है जहां स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमने काम किया है। इसमें आज हमने लगभग 19,000 लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स के तौर पर चिन्हित किया है, 16,000 लोगों के आवेदन कराए हैं और 5,000 लोगों को हमने 10-10 हज़ार रुपये लोन उनके खातों में डिस्बर्स कर दिया है। आजमगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पशु टीकाकरण के अंतर्गत आजमगढ़ जिले में 3,26,000 पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है। 1 अक्टूबर से प्रारंभ हुए इस टीकाकरण अभियान के साथ पशुओं का आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड से लिंक कर भारत सरकार के पोर्टल पर भी लोड किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं को भयंकर बीमारियों से बचाने के लिए गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें टीम द्वारा पशुपालकों के घर जाकर टीकाकरण करने के साथ ही पशुओं की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिससे कीमती पशुओं के चोरी व दैवीय आपदा में ये पशुपालक मालिक की सुविधाजनक बने रहें। एको पैसा ना लगल। हमारा नाम सुग्रीव है। हमारे गाय के फ्री के टीका लगल है, कोनो इंजेक्शन ना आए। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ के गोवंशी एवं महेशवंशी पशुओं में टीकाकरण का कार्य 1 अक्टूबर 2020 से निःशुल्क प्रारंभ किया गया है, जो सभी के द्वार पर जाकर टीम के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक 3,26,400 पशुओं का टीकाकरण कर दिया गया है। सभी पशुओं में टैगिंग भी कराई जा रही है। टैगिंग कराने से उस पशु की अपनी एक पहचान हो जाएगी और किस पशुपालक का पशु है यह स्पष्ट हो जाएगा। कभी चोरी या कोई दैवीय आपदा की घटना होती है तो उसमें उसके लिए एक सुविधाजनक रहेगा कि उसका भुगतान समय से किया जाए और चोरी गए पशु की पहचान की जा सके। मोबाइल फोन कहीं भी रख देना कई लोगों की ऐसी आदत होती है। ऐसा करते समय हम ध्यान नहीं देते कि जिस जगह हम सेल फोन रख रहे हैं वो जगह स्वच्छ है कि नहीं। मोबाइल फोन यहाँ वहाँ रख देने से हम कितनी गंभीर समस्या को निमंत्रण दे रहे हैं, इस पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। मोबाइल फोन्स का प्रयोग हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका सेल फोन कई संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है? कई बार हम अस्पताल मोबाइल फोन का लैब जाते हैं वहाँ रख देते हैं, किचन जाते हैं वहाँ रख देते हैं, टॉयलेट जाते हैं वहाँ रख देते हैं, अस्पताल जाते हैं वहाँ रख देते हैं, कूड़ेदान के आसपास भी रख देते हैं और सब जगह रखते हैं और सब लोग रखते हैं। उनमें कुछ व्यक्ति या कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे कि थोड़े जो माइक्रोब्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो इतने स्वास्थ्य के लिए उचित ना हों और ऐसे कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल के द्वारा ट्रांसमिट हो जाते हैं।
सेल फोन को हर जगह अपने साथ ले जाने से सेल फोन पर कई तरह के कीटाणु लग जाते हैं और जब हाथों से उसे छुआ जाता है तो वही कीटाणु हाथों में आ जाते हैं और फिर शरीर में प्रवेश करके बीमारी का कारण बनते हैं। फर्ज कर लीजिए आपने 2-3 घंटे आप ट्रैवल करा और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करा, जब आप वापस आएंगे वो कीटाणु उस पे हाथ पे लगे रहेंगे, वो फिर आपके शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, चाहे खाने पीने में मुंह के जरिए या श्वास के जरिए या त्वचा के जरिए। जैसा कि हम अपने कपड़ों को रोज साफ करते हैं, बदलते हैं, धोते हैं, उसी तरह से मोबाइल फोन को भी साफ रखना उतना ही आवश्यक है। इसको आप टिश्यू पेपर से या रुमाल से या तौलिए से कर सकते हैं साफ, उसमें थोड़ा सोप वो जो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर से एंटीसेप्टिक लोशन की इस्तेमाल नहीं जरूरत होती है, लेकिन आजकल जो एंटीसेप्टिक हैंड वॉश आए हैं वो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। ये ध्यान रखें कि आपका मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन का कवर दोनों साफ, सुंदर और स्वच्छ रहें। सेल फोन को बाथरूम में न ले जाएं, खाना खाते समय सेल फोन को अपने पास न रखें, साथ ही सेल फोन को साफ करने का विशेष ध्यान रखें जिससे संक्रमण से बचाव किया जा सके। अपने मोबाइल फोन को समय समय पर ठीक से साफ करें, उसे यहाँ वहाँ न रखें और ध्यान रखिए कि आपके साथ हर समय रहने वाला आपका मोबाइल फोन कहीं आपके लिए संक्रमण का जरिया न बन जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार आज शाम 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। इससे पहले कल पटना में उन्हें एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुना गया था। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। आज ही के दिन 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। उसी के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। मंदिर में कोविड से बचाव के सभी इंतजाम किए गए, साथ ही नियंत्रण करने के लिए भी व्यवस्था की गई। और बरेली में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिलाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें आवंटित की गई हैं, जिन्हें वे सफलतापूर्वक चला रही हैं। इससे राशन वितरण में हो रही धांधलियों पर लगा है अंकुश। और अब एक बहुत जरूरी सूचना, अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। नमस्कार। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं गड़बड़ हुआ ना, पूरा तान पूरी गड़बड़ हुई। तो खटके मुर्गी कम थी।